बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें। पाक परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में आपकी रोज़ी रिज़्क़ में बरकत और इजाफ़ा अता करे। आज जो मैं वीडियो आपसे शेयर करने लगी है आलू मटर की सब्ज़ी बनाना। आलू मटर की सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने आलू और मटर दोनों जो लिए हैं उनको मैंने अच्छी तरीके से धोकर ये पानी में रख दिया है। साथ में यहाँ पे मैंने धनिया लिया है जो कि इसमें मैं गार्निश के तौर पर इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पे मसाले में जो मैंने चीज़ें ली हैं वो अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया है और साथ में ही प्याज को थोड़ा फ्राई किया और उसको हमने ग्राइंड कर लिया और 4 से 5 अदद मैंने टमाटर लिए थे उनको भी ग्राइंड करके इसमें शामिल करके ये एक पेस्ट जो है मैंने ऊपर भूनने के लिए चढ़ा दिया है और साथ में नमक, हल्दी पाउडर और सुरख मिर्च पाउडर का जो है इस्तेमाल किया है। इसमें मैंने एक चम्मच ये तमाम चीज़ें डाली हैं, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। अब इस मसाले को हम अच्छी तरीके से भूनेंगे और जब ऑयल अलग हो जाएगा तो इसमें हम ये तमाम चीज़ें जो है वो अच्छे तरीके से फिर भून लेंगे। मसाले को अच्छे तरीके से भुना हुआ होना चाहिए। देखिए ये मसाला कितना खूबसूरत हमारा भुन चुका है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब इसमें मटर और आलू दोनों चीज़ें मैं एक साथ जो है डाल देती हूँ और इनको खूब हम अच्छे तरीके से भूनेंगे। ये देखें, इनको खूब अच्छे तरीके से भूनना है कि हमारे मटर जो हैं भूनने के दौरान ही गल जाएँ। ये देखिए गाइस कितना खूबसूरत मसाला हमारा तैयार हुआ है और मटर हमारे गल गए हैं। आलू नहीं गले हैं क्योंकि आलू टाइम लेंगे गलने में, तो ये बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो मटर इसलिए गल गए हैं भूनने के दौरान में कि सीज़न के नए मटर आए हुए हैं, तो नए फ्रेश वाले मटर जो होते हैं वो जल्दी ही गल जाते हैं। तो अब इसमें हमारा ये मसाला और ये हंडिया हमारी जो है भुन चुकी है। अब मैं यहाँ पे इतना पानी शामिल करूँगी कि हमारे आलू अच्छे तरीके से गल जाएं और हमने इसका शोरबा ज़्यादा लंबा नहीं रखना है, बस थोड़ी हल्की सी ग्रेवी रखनी है क्योंकि ये सालन आज हम चपातियों के साथ खाएंगे। नान ले लें साथ में या फिर रोटी बना लें, तो चावल के साथ ये होता है कि ज़रा शोरबा ज़्यादा हो, तो इसलिए मैं आज शोरबा कम रखूँगी। सिर्फ इसलिए मैंने ये पानी शामिल किया है कि आलू जो हैं वो अच्छे तरीके से गल जाएं। तो ये देखें जी गाइस हमारा सालन जो बिल्कुल तैयार हो गया। अब इसमें आखिर में मैंने 5-6 हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं और ये देखें ग्रेवी बहुत नॉर्मल से हमने रखी है, बहुत गाढ़ा गाढ़ा सा ये सालन है। आलू मटर दोनों गल चुके हैं। तो यकीनन आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अब मुझे इजाज़त दीजिए। अब आखिर में मैं इसमें धनिया शामिल करूँगी। अब मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।